मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानगम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम चेता की सिद्धि कर रहे थे। तो चेतान स इतने हमने बता दिया था कि जो है अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री नष्टि त्वसी क्षत्रि होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम, इससे जो है अब अंग, त्रिनंत अंग, त्रिजंत अंग, स्वस्त्री अंग, नप्त्री अंग, त्वष्ट्री अंग, क्षत्रिय अंग, होत्री अंग, पोत्री अंग इत्यादि जो है प्रशास्त्री अंग, इन अंग के अवयव जो उपधा है उसके स्थान में दीर्घ होता है। तो दीर्घ क्या है? ओ कालो जरा सुदीर्घ प्लुतः। तो यहाँ पर जो है आ दीर्घ हो गया स्थानांतरतम से, क्योंकि स्थानांतरतम करेंगे तो अ का स्थान है अको विसन्या कंठ्या और आ का भी स्थान है अको विसन्या कंठ्या। अ के भी स्थान कंठ हैं, आ के भी स्थान कंठ हैं। तो इसीलिए जो है कंठ कंठ अ के स्थान पर आ जो है दीर्घ हो गया। अब आगे जो है हम चेतान जो स है उसमें स का पहले लोप करेंगे। तो इसे करने से पहले मैं थोड़ा आनंद जी को बताना चाहता हूँ। आनंद जी 90 से लेकर के आगे 94 तक का पाठ उसमें नहीं किए हैं क्या अपलोड? 95 तक कर दिया हूँ आचार्य जी। अच्छा, कर दिए हैं। तो ये हाँ, वो तो हर दिन करता जा रहा हूँ। हमारे संचालक जी कह रहे थे कि पता नहीं वो एक बार आया था, पता नहीं उनसे क्या हो गया, क्या दब गया, क्या चीज हो गया, तो डाउनलोड इत्यादि दूसरे से कर रहे थे तो गायब हो गया। तो उसके बाद उनको मिला नहीं आता, जैसे वो पुराने पाठ वृद्धि आदेश में थे। हाँ। अब नए पाठ अध्ययन गुण में रहेंगे। अब पता नहीं वो कैसे, या तो उनको जो है ईमेल लिख दीजिए हिंदी में कि इसको कैसे क्या करेंगे। सो हाँ, ये ईमेल वो अगर अपने पास रखेंगे जो मैं अभी भेज रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे दोबारा फिर भेज दीजिए ईमेल। हाँ, भेज दीजिएगा। ठीक है। और अभी हिंदी में भी लिख दीजिएगा कैसे कैसे चलाना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चलाना कुछ नहीं, उसको सिर्फ क्लिक ही करना है। उसके बाद जो सूत्र है उसके सूत्र के हिसाब से उस पर क्लिक करना पड़ेगा, बस क्लिक करना पड़ेगा। तो कर दीजिएगा, फिर दोबारा भेज दीजिएगा। तो चलिए, तो चेतान स है, तो हमने कल बता दिया था अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय जो स है इसकी अप्रयुक्त संज्ञा है। एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त
संज्ञकः भवति। एक काल जो प्रत्यय है, एक वर्ण जो प्रत्यय है, तो स एक वर्ण प्रत्यय है, तो इसका नाम जो है अपृक्त है। अपृक्त होने से क्या हुआ लाभ? तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य अपृक्तम हल, इससे जो है श्रुतिसी अपृक्त हल का लोप हो जाता है। तो इस सूत्र को निकालिए, 6(1)66 है, 6(1)66, 6(1)66 निकाल लीजिए। 6(1)66 निकाल लिए जी। चलिए पदच्छेद करते हैं। हलज्ञाभ्यः, हलज्ञाभ्यः यह है पकारांत, पकारांत स्त्रीलिंग कर दीजिए, क्योंकि जो है नी भी जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, आप भी जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इसलिए स्त्रीलिंग कर दीजिए। तो पकारांत स्त्रीलिंग हलज्ञाप शब्द, या पुमलिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं इसमें, तो ऐसा है ही नहीं। तो पकारांत पुमलिंग हलज्ञाप शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और दीर्घात अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन, और सूतीसी इकारांत पुमलिंग सूतीसी शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और अपृक्तम सूतीसी अपृक्तम, सूतीसी अपृक्तम अकारांत नपुंसकलिंग अपृक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और हल लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, हल ज्ञाभ्य पकारांत पुमलिंग हल ज्ञाप शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, दीर्घात अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, सूती सी इकारांत नपुंसक लिंग सूती सी शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। नपुंसक लिंग इसको मान लीजिएगा, मैं पुमलिंग बोल दिया था, परंतु अपृक्त का ये है विशेषण, अपृक्त सूती सी अपृक्त जो है, और अकारांत नपुंसक लिंग अपृक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और हल लकारांत नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं, या प्रत्याहार तो है इसलिए जो है पुमलिंग भी कर सकते हैं। तो लकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, ये पदच्छेद हो गया और विभक्ति हो गया। अब समास, हलज्ञाभ्य में समास है, हल च नीच आप च इति हलज्ञापः तेभ्यः हलज्ञाभ्यः। इसमें बोल रहा हूं, हल च नीच दीर्घिकार नीच आप च इति हलज्ञापः, लिख लीजिए, हल च नीच आप च इति हलज्ञापः तेभ्यः हलज्ञाभ्यः। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। कौन सा समास हो गया जी? इतरेतर योग द्वंद्व समास। बालबोध जी श्रवण जी समझ गए? बालबोध जी क्या लिखे हैं आप? हल च नीच आप च इति हलज्ञापः तेभ्यः हलज्ञाभ्यः। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। और सूतीसी में भी समास है, सुश्च तिश्च शिश्च इति सूतीसी,
तुश्च तिश्च तिश्च इति सूतिसी समाहार द्वंद्व समास है। तुश्च तिश्च तिश्च सूतिसी समाहार द्वंद्व समास है। समझ गया जी? तो अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। लोपो व्योरवली जो 6.1.64 नंबर सूत्र है, इसे लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हाँ, लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है यहां पर जो है इसका जो अब अर्थ करेंगे वो अर्थ ये होगा, यहां पर दीर्घात जो पंचमी है इसका संबंध जो है नी और आप के साथ है, तो ध्यान रखेंगे। दीर्घात में जो पंचमी है, सॉरी दीर्घात जो है वो उसका संबंध गी और आप के साथ है। समझ गया जी? तो नी और आप के साथ है। तो यहां पर जो है नी और आप जो है ये प्रत्यय है। नी क्या है जी? नी माने गीप गिन गीस जो है, नी जो है नीप गिन गीस वाला जो है ये जो है प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने के कारण क्या हो गया जी? प्रत्यय होने के कारण कौन बताएगा क्या हो जाएगा? तदंत विधि। तदंत विधि, वेरी नाइस। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण। इसलिए अर्थ हो जाएगा नियंतात आवंतात, ऐसा बन जाएगा। समझ गए? तो उसमें तो ज्ञानतात आवंतात ये प्रत्यय, नी प्रत्यय है, आप प्रत्यय है, ताप डाप चाप वाला जो है आप है, तो आवंत। तो उसमें तदंत विधि तो उसके कारण हो गया। और हल जो है, हल जो है इसमें भी तदंत विधि होगी। या तो अथ शब्दानुशासनम, ये अथ शब्दानुशासनम ये जो सूत्र है ये तो पूरे अष्टाध्यायी में ये जाता है, पूरे अष्टाध्यायी में इसका अधिकार है। तो इसलिए शब्द स्वरूप का को यहाँ पर ले आइए। शब्दानुशासनम जो शब्द है या शब्द स्वरूपम का जो अध्याहार कर लीजिए शब्द का, शब्द स्वरूप का, और उसका विशेषण है हल। तो विशेषण होने के कारण उसमें तदंत विधि होगी, इसलिए हलंतात ऐसा अर्थ हो जाता है, हलंतात। अथवा यहाँ पर
बताइए सूती सी, ये सूती सी जो है, ये सूती सी ये प्रत्यय है। क्या है जी? सूती सी प्रत्यय है। तो सूती सी प्रत्यय है, तो प्रत्यय का लोप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यय, जहां पर प्रकृति और प्रत्यय होगा तो वहां पर उस सूती सी को मान करके प्रकृति की तो अंग संज्ञा है ही कि नहीं है? सूती सी ये जो प्रत्यय है, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परिवर्तित आदि की अंग संज्ञा है। तो चेतान और सु था, सु का स है, तो चेतान और स है, उस स के परिवर्तित चेतान की अंग संज्ञा है ही। तो अंग संज्ञा होने से अंगस्य का यहाँ पर अध्याहार होगा, अधिकार नहीं चलेगा, क्योंकि अंगस्य जो है वह अंग संज्ञा से अंगस्य के अधिकार में तो हल ज्ञान बुद्धि श्रुति से प्रत्यमान है ही नहीं। हाँ, ये है कि चेतान स जो है, सु है, उस सु को मान करके चेतान की अंग संज्ञा हुई है। इसलिए हम अंग तदंत विधि करने के लिए अंग संज्ञा का अध्याहार हम कर लेंगे, और अध्याहार करेंगे तब हो जाएगा हलंतात अंगात। ऐसा कर सकते हैं कि अंग को अध्याहार करके या शब्द स्वरूपम को अध्याहार करके उस शब्द स्वरूपम का या अंग का विशेषण जो है हल, तो उसमें तो विधि हो जाएगी, तो हलंतात ऐसा हो जाएगा। और नी और आप जो है, नी और आप जो है, तो नी और आप दोनों प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण हो जाए, इसलिए नी का अर्थ ज्ञंतात हो गया, ज्ञंत हो गया, और आप का अर्थ हो गया आवंतात। तो ज्ञंतात शब्दात, शब्द का विषय मान शब्द का अध्याहार कर लेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में, अथवा अंग का अध्याहार कर लेंगे। सो ध्यान रखेंगे, यदि आप जो है अंग का अध्याहार करके करेंगे और उसमें अंगात जोड़ देंगे तो ठीक है, परंतु इससे ऐसा नहीं समझ लेना कि वहां पर अंगात हमने जोड़ दिया तो अंग के अधिकार में ये सूत्र है, सो नहीं समझना है। यदि वैसी भ्रांति हो जाए तो उससे अच्छा है कि शब्द को अध्याहार कर लीजिए, शब्द को ले आइए। अथ शास्त्रम तो है ही, तो शब्द का अध्याहार करके हलंतात शब्दात ऐसा कर देंगे। समझ गए जी? सभी समझ रहे हैं? अनंत जी समझ में आ रहा है? ये आ रहा है आचार्य जी, क्योंकि इसमें अधिकार तो आ नहीं सकता अंगस्य का, क्योंकि अंगस्य छठे अध्याय चौथे पद का पहला सूत्र है, तो अध्याहार ही कर सकते हैं अंगस्य का। हाँ, तो अंगस्य का या तो अध्याहार करके तद विधि कर दीजिए, या आपको ये लगे कि जैसे हलंतात अंगात जब कहेंगे तो भाई अंग संज्ञा के अधिकार में नहीं है तो कैसे होगा, तो इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे। परंतु यदि कोई कहने लग जाए कि भाई ये तो अर्थ गलत कर दिया है, इस तरीके से यदि करने लग जाए तो उसका समाधान तो यही देंगे कि भाई यहाँ पर अंग संज्ञा का अधिकार में नहीं है, अंग संज्ञा अंग का जो है हमने अध्याहार किया है, अंग संज्ञा तो है ही सब को मान करके चेतान की, इसलिए अंग संज्ञा का अध्याहार किया। यदि वो भी ये न हो, संतुष्ट न हो, तो उससे अच्छा के शब्द स्वरूप का आप अध्याहार कर लीजिए। शब्द स्वरूप तो आ ही सकता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए शब्द को अर्थशास्त्रम, पूरे शास्त्र में ही शब्दानुशासन है, पूरे शास्त्र में अर्थशास्त्रम की अनुवृत्ति जा रही है। तो इसीलिए
शब्द विशेष है और हल विशेषण है, इसलिए हलंतात शब्दात ऐसा हो गया। कुछ कहना चाह रहा है जी? जब अंगस्य वो अंगस का सूत्र ही नहीं लग रहा है आचार्य जी, तो फिर इसको सा को मान के चेतान को अंग संज्ञा करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, यहाँ पर तदंत विधि करने के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, अभी चेतान को सा का लोप करेंगे और ना का लोप करेंगे तभी चेता बनेगा। तो कोई अंगस्य का कोई सूत्र, अंग के अधिकार में कोई सूत्र लगने वाला है क्या? नहीं लगने वाला है। तो फिर वो अंग संज्ञा का प्रयोजन नहीं रहेगा ना। अंग संज्ञा का प्रयोजन, इसलिए अंग का अध्याहार कर लीजिए, मतलब ये समझ करके कि भाई अंग का अध्याहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चेतान अंग तो है ही। जी चेतान अंग तो है ही, उसकी अंग संज्ञा है ही न जी। अंग संज्ञा का अधिकार नहीं। चेतान हाँ समझ गया, क्योंकि अपत्रंत्र के लिए तो अंग संज्ञा किया था, तो वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है ही, तो चेतान अंग है ही, इसलिए अंग का अध्याहार हमने कर लिया और अंग का अध्याहार करके तदंत विधि कर दी। ठीक है, समझ गया। या तो वो समाधान दीजिए, नहीं तो शब्द स्वरूप को अध्याहार करके और हलंतात शब्दात या हलंतात शब्द स्वरूपात। तो चेतान जो है हलंत है कि नहीं है? अब जो है हलंतात न्यंतात आवंतात ऐसा बन गया। हल ज्ञाव्यों में अलग अलग करेंगे तो हलंतात न्यंतात आवंतात ये बन गया। अब जो है इस पर विचार करना है, हल ज्ञाव्यों दीर्घात। तो दीर्घात का संबंध जो है, दीर्घात जो पद है, सूत्रस्थ जो दीर्घात पद है, वह उसका संबंध गी और आपके साथ ही हो सकता है, हल के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हल जो है दीर्घ होता ही नहीं है। होता है क्या जी? हल जो है, हल माने व्यंजन। व्यंजन तो सदा अर्ध ही होता, अर्धमात्रा ही होता है उसकी। दीर्घ के लिए तो दो मात्रा होना चाहिए ना जी। तो इसलिए हल का किसी भी हालत में दीर्घात विशेषण माने हल जो है, हल के साथ दीर्घ का कभी भी संबंध हो ही नहीं सकता। तो दीर्घ का संबंध किसके साथ हो गया? नी के साथ और आप के साथ। नी जो दीर्घ है, आप जो दीर्घ है। समझ गया जी? जी जो है, अब जो है तो दीर्घात जो है हलंतात ज्ञंतात और आवंतात ऐसा हो गया। और हलंतात, अब जो दीर्घ जो है किसके साथ जुड़ गया? न्यंत के साथ जुड़ गया और आवंत के साथ जुड़ गया। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ज्ञंतात दीर्घावंतात। दीर्घ ज्ञंतात माने उसके साथ जोड़ दीजिए। कैसा ज्ञंत? वो तो दीर्घ ज्ञंतात। तो दीर्घ ज्ञंतात दीर्घ आवंतात ऐसा अर्थ हो गया। तो यहां पर दीर्घ को विशेषण मैंने बना दिया दीर्घ न्यंत। दीर्घ जो ज्ञंत, ज्ञंत जो है तो दीर्घ जो ज्ञंत या ज्ञंत जो दीर्घ न्यंत ऐसा अर्थ हो गया। तो यहां पर जो है पंचमी विभक्ति होने के कारण ये पंचमी विभक्ति जो है, ये पंचमी विभक्ति जो यहाँ पर है दिक् के योग में है, इसलिए तस्मादित्युतरस्य
तस्माद्युतरस्य जो है तो पंचमी विभक्ति का जहां पर भी निर्देश होता है पंचम अर्थ का, वहां पर उत्तरस्य परस्य ये सब पहुंच जाता है। इसलिए उत्तरस्य जो है ये पद पहुंच गया, इसका आपने अध्याहार कर लिया या पहुंच गया। तो अब क्या बन गया? हलंतात परम, ऐसा हो गया। और दीर्घ न्यंतात दीर्घावंतात परम, तो दीर्घ ऐसा माने दीर्घ माने ऐसा करेंगे कि दीर्घ माने हलंत से पर, और जो दीर्घ नी है माने दीर्घ जो नी और आप है तदंत से पर, उसमें तो ऐसे तदंत विधि कर देंगे। माने यहाँ पर दीर्घ ज्ञानता तो दीर्घावंत का मतलब हुआ कि दीर्घ जो नी दीर्घ जो आप, दीर्घ का संबंध जो है नी और आप के साथ है, दीर्घ का संबंध नी और आप के साथ है, इसलिए हो जाएगा दीर्घ जो नी दीर्घ जो आप, और फिर जो है तदंत विधि हो जाएगी तदंतात परम, ऐसा मतलब ये हो गया। तो इसके आधार पर क्या हो गया जी? इसके आधार पर जो हो गया कि हलंत से परे सूती सी अप्रिक्त हल, सूती सी अप्रिक्त का विशेषण है, तो सूती सी अप्रिक्त हल या सूती सी जो है विशेष है, अप्रिक्त जो विशेषण हो गया ऐसा भी कह सकते हैं। सूती सी अप्रिक्त हल लुप्त होता है। यहाँ पर हल जो है विशेष है, अप्रिक्त और सूती सी ये दोनों विशेषण है, तो सूती सी यह जो अप्रिक्त है, अप्रिक्त हल उसका लोप होता है, ये अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है कि सूती सी अप्रिक्त हल, तो सूती सी जो अप्रिक्त, तो यहाँ पर सूती सी जो अप्रिक्त हल, तो सूती सी अप्रिक्त हल, इसमें क्या देखना है? तो सूती सी में सू का जब ऊ का जो लोप हो जाएगा, ती में जो ई का लोप हो जाएगा, सी में जो ई का लोप हो जाएगा, सूती सी में से जब ऊ ई का लोप हो जाएगा तो केवल स बचेगा, त बचेगा, स ये बचा। तो उस अनुबंध लोप होने के बाद जो बचा उसमें हमें देखना है, उस शेष बचे हुए में हमें अप्रिक्त देखना है। तो अप्रिक्त भी हो गया और हल भी हो गया। और कई लोग जो है इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि सूती से अप्रिक्तम, सूती से अप्रिक्तम, सूती से अप्रिक्तम, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास मान लिया और मान करके सूती सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है, ऐसा अर्थ करते हैं। वो भी ठीक है। एक तो मैंने कहा कि सूती सी, एक होगा कि सूती सी जो अप्रिक्त हल, तो सूती सी अनुबंध लोप करने के बाद सूती सी अप्रिक्त हल, ऐसा कर देंगे। और नहीं तो सूती सी और अप्रिक्त में षष्ठी तत्पुरुष माने षष्ठी करके सूती से अप्रिक्तम, सूती से अप्रिक्तम, ऐसा करके, क्योंकि हल ज्ञान का सूती स्याप्रिक्तम हल है ना, सूती स्याप्रिक्तम हल, तो सूती स्याप्रिक्तम हल जो सूत्र में है उसमें सूती सी अप्रिक्तम अलग, सूती सी को हमने जो प्रथमा माना था, प्रथमा न मान करके सूती से अप्रिक्तम, सूती स्याप्रिक्तम षष्ठी तत्पुरुष समास मान लेंगे। तो दोनों तरीके से हम जो है इसमें समास कर सकते, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सूती सी प्रथमा मान करके भी सूती सी अप्रिक्त हल
कैसा हल, माने सूती, यहाँ पर यह है कि हल का लोप होता है, तो हल कैसा हो, अपृक्त हो और सूती सी हो। तो ये सूती सी और अपृक्त दोनों विशेषण है हल का, तो सूती सी अपृक्त हल का लोप होता है। तो प्रथमा मान करके इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो षष्ठी तो पुरुषमास मान लेंगे सूती से अपृक्तम, सूती से अपृक्तम तो अर्थ जाएगा सूती सी का अपृक्त हल। तो सूती सी का अपृक्त हल कब होगा, जब लोप हो जाएगा, तो मैंने अनुबंध लोप हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद सूती सी का अपृक्त हल हो जाएगा। तो ऐसी भी कुछ विद्वान लोग व्याख्या करते हैं और यह भी शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस सब के आधार पर जो है यहाँ पर अलोपा की अनुवृत्ति आ रही है, और लोपः, यहाँ पर लोपा का मतलब है लुप्यते, लुप्यते इति लोपः, कर्म अर्थ में लोप हुआ है। लुप्त जो है, लोप जो शब्द है यहाँ पर लुप धातु से जो हम घई प्रत्यय करेंगे वह कर्म अर्थ में होता है। जैसे भज धातु से आपने घई प्रत्यय किया तो वह जो है भाव अर्थ में था। लोपा शब्द की जब हम सिद्धि करेंगे तो लुप धातु है, उससे घई प्रत्यय करेंगे और फिर जो है उ को गुण हो जाएगा, लोप में उ जो है उसको जो है गुण हो जाएगा, उगंत लघु पद से जो है उसका उससे गुण हो जाएगा और गुण होने से लोप हो गया। तो यहाँ पर लोप जो शब्द है वह लोप में जो घई प्रत्यय आया वो कर्म अर्थ में आया, और कर्म अर्थ में आने के कारण इसका व्याख्या देगा लुप्यते इति लोपः, ऐसा हो गया कर्म अर्थ में। जैसे मान लीजिए कहते हैं पठ्यते इति पाठः, जो पढ़ा जाता है उसको कहते हैं पाठ। जैसे अभी आप वाक्य मैं बोलूंगा कि अयि बालबोध किम करोति, तो क्या कहेंगे, मया व्याकरणम पठ्यते या मया व्याकरण ग्रंथ पठ्यते। तो यहाँ पर मया व्याकरण ग्रंथ पठ्यते जब कहते हैं कि भाई मैं बोला बालबोध जी आप क्या कर रहे हैं, किम करोति भवान, तो उत्तर उन्होंने दिया कि व्याकरण ग्रंथ पठ्यते मया। तो यहाँ पर पठ्यते जो है, पठ्यते माने पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, व्याकरण ग्रंथ। तो पठ्यते में जो ते है वह कर्म व्याकरण ग्रंथ को बता रहा है। तो पठ्यते इति पाठ, जो पढ़ा जाता है उसका नाम पाठ है, तो व्याकरण ग्रंथ यहाँ पर पाठ है। ऐसे ही लुप्यते इति लोपः कर्म अर्थ में आया है, लुप धातु से घेम प्रत्यय, तो लुप्यते इति लोपः कर्म अर्थ में आया, तो अर्थ होगा कि जो लुप्त किया जाए, जिसका लोप किया जाए उसे लोप कहते हैं। तो हल का लोप किया जा रहा है, तो यह जो जिसका लोप किया जाए, तो ये हल जो है हल पद का ये विशेषण हो गया, ये जो हल पद का विशेषण हो गया। तो अब जो क्या हो गया, अर्थ हुआ कि हल हलंत से परे, या ऐसा कहिए हल से परे तथा दीर्घ नी और आप से परे, आप से परे, या ऐसा हल इसको ऐसा हल से परे और दीर्घ गी और दीर्घ जो आप है वह दीर्घ गी और दीर्घ आप अंत में है, अंतावयव है जिसके, उससे परे सूती सी के अपृक्त संजक हल लुप्त हो जाता है, सूती सी अपृक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ करेंगे, यहाँ अर्थ इस रूप में कीजिएगा कि दो तरीके से अर्थ करेंगे। एक तो ये हो गया, इसका जो अर्थ करेंगे वो ये होगा कि हलंतात परम, पंचमी ऐसे तस्मादित से परम आ गया, हलंतात परम
और दीर्घ जो है गी और आप का है, उसका विशेषण हो गया। तो दीर्घ यौज्ञापौ, दीर्घौ यौज्ञापौ तदंतात परम सूति सी अपिक्तम हल लुप्यते, ऐसा अर्थ हो गया। फिर देख लीजिए, हल में तंद विधि हो गई, अंग का अध्याहार करके या शब्द स्वरूप का अध्याहार करके। तो हलंतात परम, माने हलंतात शब्दात परम, हलंत शब्द से परे, सूती सी अपिक्त हल का लोप होता है, सूती सी अपिक्त हल का लोप किया जाता है। और दीर्घ जो नी और आप है, नी और आप का विशेषण है दीर्घ, सो ध्यान में रखिएगा। दीर्घ जो नी और आप, नियंतात ज्ञाप जो है नी और आप, तो उसका संबंध जो है दीर्घ के साथ, नी आप का संबंध दीर्घ के साथ है। तो दीर्घ जो है कैसा, नी और आप, तो दीर्घ, दीर्घ जो नी और आप, तदंतात उसमें तो विधि कर दीजिए। तो तदंतात उसमें शब्द मान शब्द अध्याहार करके शब्द के आधार पर तंत्र विधि कर देंगे, उसके आधार पर शब्द तंत्र विधि कर देंगे। नहीं तो गी और आप जो है प्रत्यय होने के कारण जो है नियंतात आवंतात हो ही गया, परंतु प्रत्यय होने के कारण तो नियंतात आवंत हुआ, परंतु यहाँ पर जो दीर्घ माने दीर्घ जो विशेषण है वह नी और आप का विशेषण है, दीर्घ नियंत का नहीं विशेषण है, सो ध्यान में रखिएगा। दीर्घ जो है नियंत का विशेषण नहीं है, आवंत का विशेषण नहीं है। दीर्घ ज्ञंत और दीर्घ आवंत जो है, तो दीर्घ नी और आप का विशेषण है। दीर्घ माने ज्ञंत जो है, दीर्घ ज्ञंत, दीर्घ ज्ञंत, तो दीर्घ जो ज्ञंत, तो दीर्घ ज्ञंत, ज्ञंत यहाँ पर दीर्घ जो नी है और दीर्घ जो है आप है, नियंत जो है, नियंत जो है वह दीर्घ नहीं है। नियंत तो दीर्घांत है, दीर्घ अंतावय वाला है। नियंत जो है वह दीर्घ नहीं है, नियंत तो दीर्घांत है। ऐसे ही आवंत जो है वह दीर्घ नहीं है, आवंत तो दीर्घांत है, दीर्घांत है आवंत, दीर्घ अंतावय वाला है। और दीर्घ अंतावय वाला यह है नी, अंतावय वाला ज्ञंत हो गया दीर्घांत। इसीलिए यहाँ पर दीर्घ का संबंध गी और आप के साथ कीजिएगा, और दीर्घ विशेषण है गी और आप का, तो हो जाएगा दीर्घ जो नी और आप, और उसमें फिर तदंत विधि कर दीजिए। दीर्घ जो गी और आप तदंत से परे, माने तदंतात, उसमें तदंत विधि करेंगे। तब उसमें जब तदंत विधि करेंगे तो उसमें तो फिर वैसे शब्द का अध्याहार करके या माने अंग का अध्याहार करके तदंत विधि कर दीजिए। तो अर्थ हो गया कि हलंतात परम दीर्घौ यौज्ञापौ तदंतात च परम सूति से अपिक्तम हल लुप्यते, या सूति सी अपिक्तम हल, सूति सी इत्येतद् अपिक्तम हल लुप्यते, या षष्ठी बांध करके सूति से अपिक्तम हल लुप्यते। समझ में आया जी? थोड़ा कठिन हो गया लग रहा, नहीं समझ में आया? फिर हाँ, नहीं समझ में आया? आ गया आचार्य जी। आपको आ गया और राज भल्ला जी को अभी नहीं आया। इसका जो है ना थोड़ा व्याख्यान के आधार पर जो है अर्थ कर रहा हूँ। प्रथमावृत्ति में जो तो सरल सा दिया है, प्रथमावृत्ति में तो सीधे कर दिया कि हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात, आवंतात दीर्घात। तो ज्ञंतात आवंतात में जो है तंत्र विधि कर दिया प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम से, और दीर्घात का संबंध है
हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात परम सूतिसी इत्येतद प्रयुक्तम हल लुप्यते। ऐसा इन्होंने सरलता से बना दिया है, सरल अर्थ कर दिया है। परंतु ज्ञंत दीर्घ न्यंत हो गया, न्यंत जो है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कुमारी शब्द है, कुमारी, कुमारी, तो कुमारी क्या है? कुमारी ज्ञंत है, गौरी ज्ञंत है, सारंगवी ज्ञंत है, और आवंत हो गया अच्छे से खट्वा, बहुराजा, कारिशगंध्या इत्यादि हो गया आवंत का उदाहरण। तो यदि ऐसा कहेंगे तो न्यंत दीर्घ, तो न्यंत हो गया कुमारी और दीर्घ हो गया नी। तो ध्यान रखेंगे कि न्यंत हो गया कुमारी, न्यंत हो गया कुमारी, गौरी, सारंगवी इत्यादि, और दीर्घ क्या हो गया इसमें? कुमारी में दीर्घ क्या हो गया? नी। वेरी नाइस, दीर्घ। तो हलंत मन न्यंत दीर्घ से परे, माने दीर्घ जो है वह नी का ही विशेषण। हलंत नी से परे, हलंत हलंत दीर्घ से परे, तो दीर्घ क्या है? नी। तो नी को ही बता रहा है। तो हलंत दीर्घ से परे, आवंत दीर्घ से परे, स्तुति सी अपेक्षित हल का लोप होता है। और मैंने जो आपको बताया वो बताया कि दीर्घ जो नी और आप, हम भी वही कह रहे हैं, दीर्घ जो नी और आप, तदंतात, मैं उस पूरे शब्द से, बस अंतर इतना ही है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम जो है कुमारी पूरे शब्द से परे सूती से अपेक्षित हल का लोप कर रहे हैं। बात तो यही है, सूती से अपेक्षित हल से लोप हो रहा है, केवल गी से परे थोड़े हो रहा है। वो तो न्यंत दीर्घ जो है, न्यंत दीर्घ, तो वहां पर ज्ञंत है पूरे और दीर्घ हो गया अग्नि। दीर्घांत ज्ञंत, कुमारी तो दीर्घांत है, गौरी दीर्घांत है। इसीलिए यहां पर दीर्घ गी और तदंतात कुमारी, दीर्घ गी और वह अंतावयव है जिसके, वो पूरे समुदाय जो कुमारी, उससे परे जो है सूती सी अपेक्षित हल का लोप होता है। ये समझना चाहिए। तो इसको इसी रूप में जो है दीर्घ इसलिए विशेषण दे दिया गया, सो ध्यान में रखेंगे। दीर्घ गी से परे जो है, दीर्घ गी, उस दीर्घ गी से परे, तो दीर्घ तो अपने आप में नी है ही, गीप गिन गिस दीर्घ अपने आप में है ही, तो फिर क्यों कहा? तो इसलिए कहा क्योंकि ये जो है जब उसका समास इत्यादि होता है तो वह ह्रस्व हो जाता है। माने नी आप इत्यादि जो है अपने आप में स्वतः ही दीर्घ है, तो इसके लिए पुनः दीर्घ का कथन करने का क्या, इससे तो कोई तुक नहीं बनता है। तो इसका उत्तर यही है कि समास में जब इसका ह्रस्व हो जाता है दीर्घ का, तो उससे परे भी लोप न होने लग जाए, इसीलिए कहा दीर्घ, ज्ञंत दीर्घ, ह्रस्व हुआ। जैसे निष्कौशाम्बी इत्यादि है, तो निष्कौशाम्बी इत्यादि जो में जो है आगे, उससे आगे जो है कौशाम्बी, निष्क्रांता कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बी। तो यहाँ पर ये जो है न्यंत है, परंतु ये निष्कौशाम्बी ह्रस्व है, ह्रस्व हो गया हुआ है, इसलिए उससे परे लोप न हो, इसलिए यहाँ पर दीर्घ पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को यहाँ पर
समझना चाहिए। तो बस यही है। तो हल ज्ञान भी दीर्घाश्रुति से प्रत्यम हल का आप जो अर्थ करेंगे वो अर्थ यही कि हलंत से परे और नी और दीर्घ जो गी और आप यौ दीर्घो यौ गी आपो ज्ञापो दीर्घ जो गी आप तदंतात तदंत से परे तदंतात शब्दात परम सूति सी अप्रिक्तम लुप्यते सूति सी इत्येतद अप्रिक्तम लुप्यते। और प्रथमा वृत्ति में जो अर्थ बताया है तो उसके आधार पर जो है वो वहां पर वो दीर्घ जो है उसका ज्ञंतात आवंतात का नहीं है विशेषण, वह ज्ञंतात क्योंकि दीर्घ तो आपका विशेषण है, ज्ञंत आवंत का विशेषण नहीं है। तो ध्यान में रखना है क्योंकि ज्ञंत आवंत तो दीर्घ नहीं है, वो तो दीर्घांत है। इसीलिए हलंतात न्यंतात आवंतात दीर्घात ये जो प्रथम वृत्ति में अर्थ किया कि हलंतात न्यंतात आवंतात दीर्घात परम सूति सी इत्येतद अप्रिक्तम हल लुप्यते, ये अर्थ इन्होंने किया है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, उसके आधार पर कीजिएगा। बस दीर्घ जो है का संबंध गी आपके साथ गी के साथ है, यंत के साथ नहीं है, आवंत के साथ नहीं है। इसीलिए हमने अर्थ किया कि हलंतात न्यंतात माने हलंतात और दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात च परम सूतिसी इत्येतद अप्रिक्तम हल लुप्यते। ये अर्थ हो गया कि हलंत से परे और दीर्घ जो नी और आप उससे परे सूतिसी अप्रिक्त हल का लोप होता है, सूतिसी अप्रिक्त हल का लोप किया जाता है। हाँ बोलिए, क्या बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सही लिखा है सर जी। औकार को भी लेना पड़ता है। फिर बोलिए। दास को अलग लेंगे तो सभी स्वर को लेके ऊकार औकार को भी लेना पड़ेगा ना। नहीं, अलग से कहाँ ले रहे हैं? मैं बोला आपके साथ उसका संबंध है ना, अलग से स्वतंत्र थोड़े है। यहाँ पर हल तो कभी दीर्घ हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर दीर्घ पढ़ा हुआ है तो दीर्घ जो है गी आप ज्ञाप का विशेषण है ना जी। अब फिर आवाज आपकी नहीं आ रही है, पहले ठीक आ रही थी। जोर से बोलिए। हाँ माने ऐसा है कि प्रथमा वृत्ति में जो दीर्घा जो करें कि हलंतात ज्ञानतात आवंतात दीर्घात च परम, तो हलंतात ज्ञावंतात दीर्घात, तो दीर्घा, हालांकि वहां पर भी उस दीर्घात का संबंध जो है हलंत का जो माने यंत का जो ई है, आवंत का जो आ है, उसी के साथ ही संबंध है। क्योंकि इसका अर्थ ये होगा ना जी कि ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर, तो ज्ञंत क्या दीर्घ है? कुमारी दीर्घ है क्या कि दीर्घांत है? कुमारी जो है दीर्घ है क्या? दीर्घ तो नी है ना दीर्घ जी, कुमारी दीर्घ नहीं है। कुमारी शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है कुमारी, परंतु कुमारी शब्द पूरा जो है वह दीर्घ नहीं है। गौरी शब्द दीर्घ नहीं है। इसलिए ऐसा अर्थ करते हैं कि हलंत ज्ञंत दीर्घ से उत्तर, तो हलंत और ज्ञंत दीर्घ नहीं है।
तो हलंत और ग्यंत दीर्घ नहीं होने के कारण, हलंत ग्यंत दीर्घ नहीं है, दीर्घांत है। तो हलंत ग्यंत दीर्घ न होने के कारण जो है यहाँ पर दीर्घ का संबंध गी और आपके साथ ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब उसके साथ करना ही पड़ेगा, उसके साथ करना ही पड़ेगा, फिर बंद कर लीजिए, फिर म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जब उसके साथ करना ही पड़ेगा कि ग्यंत ग्यंत दीर्घ से उत्तर और आवंत दीर्घ से उत्तर, तो आवंत दीर्घ का मतलब ये हुआ कि आवंत में जो आ है, आवंत जो शब्द है उसका जो आ है उससे परे, ग्यंत में जो दीर्घ ईकार है गी उससे परे, वहां पर भी यही किया जा रहा है। तो उस तरीके से जो जिस तरीके से मैं अर्थ कर रहा हूं उसी तरीके से किया जा रहा है, माने करेंगे। नहीं तो जो है ग्यंत दीर्घ नहीं है, आवंत दीर्घ नहीं है, वैसा व्याख्यान करना पड़ेगा आपको वहां पर भी। तो उससे अच्छा यह है कि ऐसा क्यों ना कर लें कि हलंतात परम और दीर्घौ यौ ज्ञापौ, दीर्घ जो नी और आप, दीर्घ जो नी और आप, तो दीर्घ इसलिए कह दिया कि भाई समास में जो है ह्रस्व हो जाने के बाद जो है नी जो है दीर्घ भी ह्रस्व भी हो जाता है गी का, इसलिए समास में, इसीलिए वहां पर जो है दीर्घ पढ़ना पड़ा यहाँ पर भगवान पाणिनि जी को। तो दीर्घ जो नी और आप, दीर्घौ यौ ज्ञापौ, अब फिर जो है तदंत विधि कर दीजिए। अब तदंत विधि कर देंगे तो पूरा जो कुमारी है, गौरी है, वो तदंतात हो गया। तदंतात शब्दात, शब्द का अध्याहार कर लीजिए या अंग का अध्याहार कर लीजिए तो हो जाएगा। फिर देख लीजिए कि हलंतात परम कौमा, ऐसा हलंतात परम कौमा, फिर जो है दीर्घौ यौ ज्ञापौ कौमा तदंतात परम सूती सी इत्येतद अप्रिक्तम हल लुप्यते, ये अर्थ हो गया। समझ में आया? इति एतद अप्रिक्तम हल, सूती सी जो अप्रिक्त हल है, या सूती से अप्रिक्तम हल, षष्ठी कर दीजिए, सूती से अप्रिक्तम हल लुप्यते। दोनों कर सकते हैं आप, षष्ठी तो प्रथमा मान करके भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रथमा मान करके भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं अर्थ, बताइए। गुरुकुल वाले को कुछ समझ में आया जी? हेलो, समझ लिए? बाल बोध आप भी समझे हो, थोड़ा कठिन हो गया। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ सरल समझाने का, कैसे समझाऊं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपको समझाऊं। शब्द का जो है अंत में मैंने मुझे ऐसा अर्थ इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पर यदि आप ये करते हैं कि गी और आप तंत्र विधि, तो ज्ञानतात आवंतात तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। प्रत्यग्रहण तंत्र ग्रहणम से तो ज्ञानतात आवंतात, दीर्घात, तो दीर्घात जो है, दीर्घात यहाँ पर ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर, तो ज्ञंत तो दीर्घ है नहीं, आवंत तो दीर्घ है नहीं, ज्ञंत दीर्घ है क्या? मैं बोला कि गौरी जो शब्द है ये दीर्घ है क्या कि दीर्घांत है? हाँ जी, माने दीर्घ इकारांत है। गौरी न्यंत है, कुमारी न्यंत है, परंतु कुमारी दीर्घ नहीं है, तो वो अर्थ नहीं बन पा रहा है ठीक से प्रथमावृत्ति में जो दिया है। तो वहां पर फिर जो है वो करना पड़ेगा कि नहीं भाई, यहाँ पर दीर्घ जो है नी और आपको ही निर्देशित कर रहा है। तो जब उस तरीके से व्याख्यान करना उसी तरीके से है, तो फिर स्पष्ट रूप से ऐसे ही क्यों ना कर दें। यदि उस तरीके से भी, यदि हम जैसा प्रथमावृत्ति में अर्थ लिखा हुआ है
उसके आधार पर यदि हम करते हैं तो ज्ञंत आवंत दीर्घ, तो ज्ञंत और आवंत दीर्घ है नहीं। यदि है तो आप हमें बता दीजिए, या कोई विद्वान हो तो उनसे पूछ लीजिए कि भाई कुमारी दीर्घ है क्या? कुमारी ज्ञंत तो है, ज्ञंत माने दीर्घांत तो है, गौरी दीर्घांत तो है, सारंगवी दीर्घांत तो है, परंतु ये दीर्घ नहीं है। तो इसीलिए वहां पर भी दीर्घात कहने पर भी ज्ञंत का जो दीर्घ और आवंत दीर्घ से वहां पर नी को ही संकेत करना होगा। ऐसी इस तरीके से इतना जो व्याख्यान करेंगे उससे अच्छा ये है कि हम ऐसा क्यों न कर लें कि दीर्घ जो नी और आप, क्योंकि दीर्घ जो है नी और आप का विशेषण है, तो वहां पर दीर्घ से विशेषण होते भी तो अंत विधि नहीं होगी, क्योंकि उसमें होगा ही नहीं। क्योंकि दीर्घ जो नी और आप, दीर्घ जो नी और आप, तदंतात माने वह दीर्घ अंतावयव है जिसके, माने नी अंतावयव है जिसके, आप अंतावयव है जिसके, उसमें तो अंत विधि कर देंगे। तत्व में माने तत् का अध्याहार करके गी और आप, तत् माने वह गी और आप, अंतावयव है जिसके, तो उसमें तो अंत विधि, तत्व में तो अंत विधि कर देंगे। तत् के माध्यम से गी और आप को संकेत कर रहे हैं और उसमें तो अंत विधि होगी, क्योंकि वह विशेषण हो गया, शब्द हो गया विशेष्य, या अंग का अध्यार करेंगे तो हो जाएगा विशेष। इसलिए तदंतात शब्दात या तदंतात अंगात, अंगात यदि नहीं करेंगे शब्द का अध्यार कर लीजिए, तो तब जो है अब यहाँ पर जो है नी और आप वह अंतावयव है जिसके, कुमारी नी अंत अवयव, कुमारी में गी अंत अवयव है कुमारी के, और क्या बोलते हैं इसमें भी माला इत्यादि जो है उसमें भी जो है अंतावयव है, इसलिए माला शाला से आगे सु का लोप हो जाता है इसी सूत्र से। हाँ बोलो। क्या है दीर्घांत क्या है? वेरी नाइस। दीर्घ है, इनका प्रश्न है, बालबोध जी का प्रश्न है कि दीर्घ क्या है, दीर्घांत क्या है। तो कुमारी में जैसे कुमार शब्द है और प्लस नी है, क्या है जी? कुमारी है और कुमार शब्द है और नी है, कुमारी सिद्ध करने के लिए। तो ये जो नी है, नी का ङ का जब लोप कर देगो तो ई हो जाएगा, दीर्घिकार है। तो अब यहाँ पर कुमारी से जो नी आया, वह नी जो है वह दीर्घ है, और फिर कुमार और नी को जो है आपने जो है संधि कर दिया। कुमार और नी जो है, कुमार में जो है यहाँ पर माने कुमार में रकार और रेफोत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। क्योंकि नी को मार कर कुमार की भाव संज्ञा इत्यादि करके और यह सेती इत्यादि से लोप हो जाएगा, जहां तक लग रहा है हमें ध्यान जहां तक है। तो वहां पर कुमार में जो है रेफ के अ का लोप हो गया तो कुमारी बन गया। तो कुमारी दीर्घांत हुआ ना जी, माने दीर्घ तो केवल नी है, दीर्घ तो केवल नी है, और कुमारी दीर्घ अंत माने दीर्घ अंतावयव है जिसके। तो कुमारी में नी अंतावयव है किसके, किसका अंतिम अवयव है? ओहो कट गया, कट गया। बताइए जी, कुमारी में नी किसका अंतावयव है? पूरे समुदाय का ना, पूरे समुदाय, कुमारी शब्द का। तो कुमारी शब्द का अंतावयव है, इसीलिए वह दीर्घांत हो गया। समझ गए? तो कुमारी शब्द तो प्रातिपदिक है, ये नी तो प्रत्यय है, ये प्रत्ययांत नी दीर्घ है। और प्रत्ययांत जो प्रत्ययांत दीर्घ नहीं है,
प्रत्यांत का जो प्रत्यय नी है वो प्रत्यय दीर्घ है। अच्छा जी, प्रत्यय दीर्घ है। प्रत्यय दीर्घ है। तो यदि प्रथमा वृत्ति में जो अर्थ किया है कि ज्ञंतात आवंतात दीर्घात, ज्ञंत आवंत दीर्घ से परे, तो बताइए ज्ञंत दीर्घ है क्या? नहीं, ज्ञंत दीर्घ नहीं है। दीर्घ नहीं है। हाँ, ज्ञंत तो से जो दीर्घांत प्रत्यय हुआ वो दीर्घ है। नहीं समझे? न्यंत जो है वो प्रत्यय है क्या? पहले बताइए, न्यंत जो कुमारी है प्रत्यय है क्या? वो प्रत्यय नहीं है। हाँ, तो जब प्रत्यय नहीं है तो प्रत्यय ही तो न्यंत है, मतलब प्रत्यय ही तो नी है। यदि कुमारी प्रत्यय नहीं हो सकता, प्रत्ययांत है, गौरी प्रत्यय नहीं है प्रत्ययांत है, ऐसे ही कुमारी न्यंत है, दीर्घ नहीं है। इसलिए मेरे दृष्टि में प्रथमा वृत्ति में जो अर्थ दिया है ये विचारणीय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है या सही है, इस पर मैं नहीं चर्चा करूंगा, इस पर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप भी यदि और कोई हो विद्वान तो उनसे भी चर्चा कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे आचार्य जी ने पढ़ाया है। मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है। हमारे दृष्टि में यही होना चाहिए कि दीर्घौ यौ ज्ञौ माने ज्ञापौ, दीर्घ जो नी और आप, संतात परम सूति सी इत्येतद अप्रिक्तम हल्लुप्यते। अच्छा जी, हलंत जो है माने दीर्घ जो नी और आप, वह अंतावयव है जिसके तो कुमारी हो गया दीर्घांतवयव, शाला माला हो गया दीर्घांतवयव। तो इसलिए वह शाला से परे, माला से परे, कुमारी से परे, इस सब से परे जो है सु के स का लोप हो गया, सी के त का लोप हो गया, सी के स का लोप हो गया। समझ गए जी? अब सभी को अर्थ स्पष्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी यही लिखा है सर। हाँ जी, लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा ही लिखा है। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ऐसे लिखा हुआ है। हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात च परम श्रुतिसी इत्येतत् अप्रक्तम हल लुप्यते। हाँ, तो ठीक है, फिर अच्छा है, यही होना चाहिए, मेरे दृष्टि में यही होना चाहिए। तो इसी तरीके से परिष्कार करके मैंने इस तरीके से अर्थ पर विचार कीजिएगा और ये हो जाएगा। तो चेतान स है वह हलंत है, हलंत है चेतान। यहाँ पर दीर्घ और गिंग का तो कोई बात ही नहीं है, अर्थ करने के लिए ऐसा हमने कर दिया। हलंतात हलंतात परम सूति सी इत्येतद अप्रेक्तम हल्लुप्यते। तो हलंत से परे, तो चेतान हलंत है, उससे परे सु का अप्रिक्त हल है ये। सूति से हमने कहा कि वहां पर षष्ठी समास भी कर सकते हैं, सूति से अप्रिक्तम हल्लुप्यते। फिर सूति सी इत्येतद अप्रिक्तम हल्लुप्यते नहीं कहना पड़ेगा, सीधे हलंत्यात् दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात च परम सूति से अप्रिक्तम हल्लुप्यते, ऐसा करना पड़ेगा, कर देंगे षष्ठी समास मान करके। तो यहाँ पर चेतान जो हल है, चेतान में जो न हल है वह हलंत है, तो चेतन हलंत है, उससे परे यहाँ पर सु का अप्रिक्त हल जो स है उसका लोप हो गया, वो लुप्त हो गया, तो चेतान ही रहा, माने स चला गया, चेतान बन गया। इतना समझ में आ गया जी? जी। हाँ, तो ये जो है आप इस पर और विचार कर लीजिएगा। अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदी भी फिर देख लीजिएगा। ये नहीं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है इसलिए ये ठीक है, और लघु सिद्ध जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे विचार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं है, मेरे दृष्टि में प्रथमावृत्ति में जो लिखा हुआ है, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो वहां पर भी हम बताएंगे, कभी भी ऐसा होगा, प्रसंग आएगा तो बस ये है कि हम लोग जो है विचार एक किए हैं, एक हमने एक विचार दिया है। अब
यहीं पर अब समय हो गया है। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। बालबोध जी समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत समझे हैं। इस पर विचार करना। आपने लिख लिया है अर्थ? क्या लिखे हो? अलंतात परम दीर्घं आपो तदंतात तदंताच्च परम, दो अलग अलग हमने कर दिया ना। तदंतात परम श्रुतिम अपृक्तम लुप्यते। इत्येतत् अपृक्तम हल लुप्यते। अपृक्तम हल लुप्यते। या सूती से, सूती सी का ससी से कर दीजिए, सूती से अपृक्तम हल लुप्यते, ऐसा कर दीजिए। सूती सी का षष्ठी क्या होगा? से ही होगा ना जी। से हरि का हरे बनता है ना, तो सूती से अपृक्तम हल लुप्यते। मैं तदंताच्च परम सूती से अपृक्तम हल लुप्यते। क्या आपने वो किया? विसर्ग मुझे नहीं सुनाई दे रहा। सूती से है अपृक्तम हल लुप्यते, संधि कर देंगे। हाँ, या तो ये कर दीजिए, तब इत्येतत् कहने की आवश्यकता नहीं है। सूती से अपृक्तम हल लुप्यते, ये हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब इस पर और विचार कीजिएगा और इसको घटाइएगा। हलंत से पर जो है सु का जो अपृक्त हल है यहाँ पर स, उसका लोप हो गया। और किसी को कोई शंका है? स्काइप वाले को कोई शंका है? सभी को समझ में आ गया जी? स्काइप वाले सभी को समझ में आया? स्वाति जी, राज भल्ला जी, सबको समझ में आया? वासुदेवन जी आपको समझ में आ गया? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई ठीक से करना, पढ़ाई में कमी नहीं करना, समझे? हाँ, अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश करना। जब ये हो जाए कि भाई थक गया तो थोड़ा देर जो है घूम लिया, और थोड़ा सा काम में लग गए, बस ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है। चलो तो रख रहा हूँ।